सबसे पहले मैं आपको ठंडे होने का एक राइट डेफिनेशन बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत बताते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ठंडे पड़ने का सबसे जो मेन डेफिनेशन है, जिसका जो अर्थ है ठंडे पड़ने का, वो ये है कि हम इस दुनिया के प्रति बहुत ज़्यादा हम खिंचे जाते हैं। लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों के मोबाइल्स, ब्रांड्स, कपड़े, घड़ियाँ, हमें खुदा से ज़्यादा हम अपने शरीर से जब प्रेम करने लग जाते हैं, इट मीन्स हम ठंडे पड़ चुके हैं। अगर आप आपकी नींद के गुलाम हैं, अगर आप खाने पीने के गुलाम हैं, यदि आप अपनी आंखों को वो दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहती हैं, इट मीन्स आप ठंडे पड़ चुके हैं और अब आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बाहरी वस्तुओं का हिस्सा और साझेदारी ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज आप ध्यान दें कि ये कैसे शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ठंडापन आता कहाँ से है। याद रखिए, ये स्टार्ट होता है इग्नोर करने से। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने एक्चुअली जीसस को एक्सेप्ट तो किया है, पर उसे इग्नोर भी बहुत किया है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी जो यहाँ पर मुझे देख रहा है, आपने जीसस को रिजेक्ट किया है, आपने यीशु को ये कहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे होते तो आप इस वीडियो पे ही नहीं आते, कभी इस वचन को देखने के लिए ही नहीं आते। लेकिन आपका ये वीडियो देखना एक चिन्ह है कि आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा है। लेकिन क्या आप इस बारे में थोड़ा सोचिए, कहीं आप प्रभु को इग्नोर तो नहीं करते? थिंक अबाउट दिस, सोचिए इस बारे में। कई बार वो आपको कुछ कहता है, लेकिन आपके दिमाग में ही एक्सक्यूज चलते रहते हैं। आपके अंदर ख्याल आया प्रेयर करनी है, लेकिन आपने कहा बाद में कर लेता हूं। देखिए, इनसाइड को चल रहा है, इनसाइड इग्नोर करना स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहता हूं आप बहुत बड़े ध्यान से अब वचन को समझें, और ये वचन है जॉन यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय और उसका 2 वचन, जिसमें लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। यहां पर यीशु ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन यूज की हमें दिखाने के लिए, कैसे एक व्यक्ति को वो अलग करता है और उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो उसके ऊपर कुछ उंडेल देता है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, और उस लाई हुई डाली को पिता और अलग करके छांटता है ताकि वो और फले। लेकिन कौन सी वो डाली है जो अलग हो जाती है, काट दी जाती है? ये वो लोग हैं जो भले ही खुदा में है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे साइड में एक व्यक्ति खड़ा है, वो मेरे साइड में ही खड़ा है, लेकिन मेरा हाथ उसका हाथ एक नहीं है। हम अलग हैं, पर बिल्कुल पास में है, फिर भी अलग हैं। आप जानते हो ठंडापन कहां से शुरू होता है? जब आपको परमेश्वर कुछ कहे और आप उसे इग्नोर करो, वहां से परमेश्वर के साथ आपकी पकड़ ढीली होती जाती है। और जब परमेश्वर और आप के बीच में गैप आती है, उस गैप में दुनिया घुसती है। फिर आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे और उनकी बातें, जिससे कि एक आदमी आके कहता है कि सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ है, क्योंकि बिजनेस पैसा देगा, पैसा लाइफस्टाइल देगा। या कोई बहन आती है आपके पास और कहती है कि मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूं, तू भी रख सकती है। सब फिर बातें आपके अंदर घुसेंगी, क्योंकि आप और खुदा के बीच में गैप है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मना किया कहां जाने के लिए। उसका नाम बिलाम था। बाइबल बताती है एक जगह से वो पास हो रहे थे, और जैसे वो वहां से पास हो रहे थे, वहां पर एक प्लेस थी, वहां पर एक किंग था, उसका नाम था बालाक, और उसे पता था कि एक नबी है, जो वो कहता है यहोवा उसे मान लेता है। और उसने आके कहा कि इन लोगों को कर्स कर, क्योंकि वो जानता था अगर इनको श्राप मिला तो ये मर जाएंगे, कुछ खतरनाक होगा। और बिलाम जब खुदा के पास जाता है और कहता है, खुदा क्या मैं उसके साथ जाऊं? प्रभु ने साफ कहा कि तू उसे छोड़ दे, तू मत जाना। लेकिन बाइबल बताती है उसके बाद भी जब उसको लालच दिया गया कि विजिट करने के पैसे मिलेंगे, यहां पर आने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तब बाइबल बताती है उसे खुदा से दोबारा पूछा और खुदा ने कहा तू जा सकता है। यह बात अलग है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि जब वो अपने मार्ग से निकला ही था, प्रभु ने फिर भी उसको एक बार फिर से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो उस ब्रेकर को वो क्रॉस कर रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप बिलाम की शिक्षाओं का
अर्थ समझते हैं। बिलाम की शिक्षा का अर्थ है खुदा को इग्नोर करना, जो वो कहता है उसकी तरफ ध्यान न देना। याद रखिए, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, आप स्लोली स्लोली वो वही रहेगा, लेकिन आप उससे जुदा हो जाओगे। और यीशु ने साफ कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, घर चला सकते हो, लेकिन आप उससे अलग होकर कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में उसको जानने के लिए कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पर साफ लिखा है यूहन्ना के 15वें अध्याय में, जो डाली मुझ में है फल रही है, पिता उसे छांटता है, अलग करता है, ताकि वो और फलवंत हो। जब आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं आपके वचन के प्रति गंभीर बनूंगा, जो उसमें लिखा है मैं वही करूंगा, उसमें जो कुछ है मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा। जब परमेश्वर आपकी गंभीरता को देखते हैं तब वो आपको अलग करते हैं, वो आपको और ग्रेस देते हैं। ऑलरेडी आप ग्रेस में चल रहे हो, लिखा है ना, अनुग्रह पे अनुग्रह, वो आपको और ग्रेस देगा, वो आपको और अपने राहों में ले जाएगा। आप ऐसे जानोगे उसे जैसे चेले 2000 साल पहले उसे जानते थे। लेकिन जब वो देखता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, परमेश्वर जो है वो न्याय का भी परमेश्वर है। अगर वो देखता है कि उसने आपको कुछ कहा और आपने ध्यान नहीं दिया, तब आप आहिस्ते आहिस्ते अलग होते हो और वहीं से आप ठंडे पड़ते हो। फिर उसके बाद आपको बाइबल पढ़ने के बाद नींद आएगी, बाइबल पढ़ते समय नींद आएगी। दुआ करना आपके लिए बॉर्डर पे लड़ने की तरह हो जाएगा, युद्ध की तरह हो जाएगा कि मुझसे नहीं हो रही है। कई बार आपको चर्च आने का मन नहीं करेगा। ये साफ चिन्ह है, आप ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ है? जब आपने इग्नोर किया खुदा को। मैं आपको अपना एक बैड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। मैंने यस बिल्कुल, अगर आपको लगता है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर को इग्नोर किया और मुझे आज भी महसूस होता है कि मैं कई बार उसे इग्नोर करता हूं। वो कुछ मुझे कहता है और मैं उसको अपना बहाना बताता हूं कि ये मैं बाद में करूंगा, अब मैं व्यस्त हूं। मुझे लगता है कि हम अपने आत्मिक खालीपन के हम खुद जिम्मेदार हैं। खुदा तो चाहता है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि आग लगा दूं, और मैं तो चाहता हूं ये आग अभी ही लग जाए। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा की आग, वो चाहता है कि हम जलते रहें उससे, लेकिन हम उससे इग्नोर करते हैं। जब वो हमें कहता है दुआ कर, हम कहते हैं बाद में करेंगे। वो कहता है बाइबल को पढ़, हम बोलते हैं बाद में करेंगे। कभी कभी वो कहता है कि प्रॉपर सही से चर्च में जा, बाइबल लेके जा, बैठ आराम से, मेरे वर्ड को लिसन कर। लेकिन कई बार बाइबल लेकर आके हम चर्च के अंदर सिर्फ यहां वहां देखते रहते, कौन उठा, कौन आया, किसने क्या पहना है, कैसे आया। वर्शिप देखते हैं लेकिन वर्शिप करते नहीं है। कई बार हम देखते रहते हैं वो कैसे गा रहे हैं। ये सारी चीजें इग्नोरेंस हैं और स्लोली स्लोली ये व्यक्ति खुदा से अलग होता है और ठंडा पड़ जाता है। वो गैप आ जाती है, उस गैप में दुनिया घुसती है। उसके बाद डेविल अपने एजेंट्स को आपके लिए यूज करेगा, जो आपके अंदर अलग अलग पैशन डालेंगे। ऑफिस के लोग आपको कहेंगे क्या यीशु यीशु, क्या जीसस जीसस करते रहते हो, कमाना नहीं है, क्या बनाया तुमने, किया क्या है अपने लाइफ में। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ऐसे लोगों को एक ही उत्तर देता हूं, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे आप में नहीं बढ़ना, मुझे मेरे परमेश्वर में बढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, यीशु ने साफ कहा था अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसने ये प्रोफेसी नहीं की थी कि मैं ऐसा करूंगा, पर वो जानता था कि अंतिम दिनों में कितने सारे लोग होंगे जो उसे इग्नोर करेंगे। In the Old Testament, they ignore God Jehovah. In the New Testament, they ignore God Jesus. But in these days, they are ignoring God the Holy Spirit. कभी आपने सोचा है खुदा कितना डिस्टर्ब होता है आपके बहुत फोन यूज करने से? कई बार जब आप फोन में 15 मिनट की रील्स, इंस्टाग्राम पे डाले गए लोगों की वीडियोस, जो बकवास वो डालते रहते हैं, आप उसको देखते हो, आपको पता है ये सब आपके अंदर जा रहा है। और आगे चल के जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बैठोगे ना रूम में, तो आपको सुनाई नहीं देगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में ट्रैफिक जमा हो गई है, अलग अलग बातें। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि खुदा की आवाज कौन सी है, क्योंकि आपके अंदर इतनी आवाजें हैं। कई बार आपका फोन आपके अंदर सिर्फ कचरा डालता है, आप खुदा को इग्नोर कर रहे हैं।
मैं फोन के रखने और इस्तेमाल करने के कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप अपने फोन के गुलाम हैं, आपका फोन जब आपको कहता है कम और आप गुलामों की तरह जाते हो, यस सर देख क्या क्या अपलोड हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट इग्नोर गॉड। यही हमारे ठंडेपन का कारण है। मैं विश्वास करता हूं आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया हो।